आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is Prime Minister Abiy Ahmed won parliamentary elections of which country again? प्राइम मिनिस्ट्री अभी अहमद ने किस देश की पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीती है? सो हियर आर द ऑप्शंस: कजाकिस्तान, पेरू, क्यूबा, एथियोपिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज option D, Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed's Prosperity Party won the most seats in Ethiopia's parliamentary elections. The election board said victory that assures him another term in the office. प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने जीता है एथियोपिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन. ओके, so now next question is which Indian state got recently added to the Indian Railways map after passenger train Rajdhani Express reached one of the stations in that state? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे हाल में ही इंडियन रेलवेज़ के मैप में ऐड किया गया है? और वो इसलिए क्योंकि पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस उस राज्य के एक स्टेशन पे पहुंच पाई. So here are the options: Manipur, Sikkim, Tripura, Meghalaya. So here the correct answer is Manipur. A passenger train Rajdhani Express from Assam Silchar railway station reached the Waingai Chunapao railway station in Manipur for a trial run, putting the state on the Indian Railways map. एक पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस असम के सिलचार रेलवे स्टेशन पे जो पहुंची वाइंगिया चुनपाओ रेलवे स्टेशन जो कि मणिपुर में है, और इसकी वजह से ये स्टेट अब इंडिया के रेलवे मैप में ऐड हो गया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: हु वॉन द यूरोपियन चैम्पियनशिप 2020 गोल्डन बूट? यूरोपियन चैम्पियनशिप 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? सो हियर द ऑप्शंस आर रॉबर्ट लेवांडोस्की, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंटोनी ग्रिजमैन. किसने जीता यूरोपियन चैम्पियनशिप 2020 गोल्डन बूट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Portuguese superstar Cristiano Ronaldo claimed his first European Championship golden boot as Euro 2020 concluded with Italy emerging as the champion. पोर्तुगीज़ के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लेम किया है फर्स्ट यूरोपियन चैम्पियनशिप गोल्डन बूट यूरो 2020 के इटाली इमर्जिंग एज द चैम्पियन के रूप में. So now next question, and here the next question is which movie has been recently added to the collection of the National Film Archives of the India? किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म आर्कीव्स ऑफ द इंडिया में ऐड किया गया? सो हियर द करेक्ट आंसर ऑप्शंस आर बजरंगी भाईजान, पीके, दंगल, बर्फी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीके. The Amir Khan starrer controversial movie PK, which released in 2014 and got mired in controversy over hurting religious sentiments of Hindus, has been added to the National Film Archives of India. आमिर खान की एक बहुत ही स्टार मूवी थी, कंट्रोवर्शियल मूवी थी पीके, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी, और रिलीजियस सेंटिमेंट, हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है इस मूवी ने, ऐसा माना जाता है, ऐसा कंट्रोवर्सी फैलाया गया था. तो अब इस मूवी को ऐड कर दिया गया है NFAI में, नेशनल फिल्म आर्कीव्स ऑफ इंडिया में. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: द बुक टाइटल अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना इज एडिटेड बाय संजय बारू एंड हुम. एक बुक है जिसका टाइटल है अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना. ये बुक किसने एडिट किया है? संजय बारू, और इसके साथ किन्होंने किया है? सो हेयर द ऑप्शंस आर विशेष कुमार, रोहित नागपाल, अंकित सिंह, राहुल शर्मा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राहुल शर्मा. बुक टाइटल अ न्यू कोल्ड वॉर, Henry Kissinger and Rise of China edited by Sanjay Baru and Rahul Sharma has been released recently. एक बुक जिसका टाइटल है न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर और राइज ऑफ चाइना, इसको एडिट किया है संजय बारू और राहुल शर्मा ने, जो कि हाल में ही रिलीज़ किया गया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: पंकज सिंह अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? पंकज सिंह ने किस स्पोर्ट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है? सो हियर आर द ऑप्शंस: क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन. So the correct answer is option A. Former India and Rajasthan pacer Pankaj Singh announced retirement from all forms of cricket. Former India और राजस्थान पेसर पंकज सिंह ने अनाउंस किया कि वो
क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द 5th टाइम। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार किसे बनाया गया? सो है द ऑप्शन सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउबा, पुष्पा कमल दहल, KP शर्मा ओली। सो है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शेर बहादुर देहा। Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba became the country's prime minister for the 5th time. Media reports said President Bidya Devi Bhandari appointed him in accordance with article of the Constitution. So नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा ये 5वीं बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्हें अपॉइंट किसने किया है? देश की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76(5) of the Constitution. So now next question. IIT Madras has collaborated with which of the following to conduct a national hackathon called Samvedan 2021 Sensing Solutions for Bharat. IIT मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है एक नेशनल हैकेथन स्टार्ट करने के लिए, जो कि है संवेदन 2021, जो कि भारत के लिए एक सॉल्यूशन देती है। सो हेयर द ऑप्शंस आर वीवो, फेसबुक, सैमसंग, सोनी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Sony. The IIT Madras Pravatak Technologies Foundation is collaborating with Sony India Software Centers Private Limited to conduct a national hackathon called Samvedan 2021 Sensing Solution for Bharat to inspire citizens to solve India's specific problems of societal interest using IoT sensor board. IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है सोनी इंडिया के साथ और एक नेशनल हैकेथन स्टार्ट किया है संवेदन 2021, जिससे कि भारत को सॉल्यूशन दिया जाता है सिटीजन्स को इंस्पायर करने के लिए और इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जर्नलिस्ट एंड प्ले राइट Om Cherry N. Pillai has been selected for which country's Kerala Samajam Literary Award for 2021. जर्नलिस्ट और प्ले राइट ओम चेरी N. Pillai ने सेलेक्ट किया है किस देश को केरलिया समाजम लिटरेरी अवार्ड 2021 के लिए? सो हेयर द ऑप्शंस आर कतार, ओमान, बहरैन, सऊदी अरेबिया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Bahrain. Journalist and playwright Om Cherry N. Pillai has been selected for the Bahrain Kerala Samajam BKS लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021. जर्नलिस्ट और प्ले राइट ओम चेरी N. Pillai ने को सेलेक्ट किया गया है एज द बहरीन के केरलिया समाजम के लिटरेरी अवार्ड 2021 के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी? एक बुक है जिसका टाइटल है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी. इस बुक के ऑथर कौन है? सो हेयर द ऑप्शंस आर BN सचदेवा, कपिल अवस्थी, सुनील गाबा, अशोक चक्रवर्ती. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अशोक चक्रवर्ती. द बुक टाइटल द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी रिटन बाय अशोक चक्रवर्ती हैज़ बीन रिलीज्ड. एक बुक जिसका टाइटल है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी, इस बुक को लिखा है किसने? अशोक चक्रवर्ती ने, जिसे रिलीज़ किया गया है हाल ही में. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile. Subscribe our TrustLogix tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.